नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर। और आज हम जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट्स के बारे में, जहां पर निफ्टी अगर फर्दर फॉल शो करती है या एफआईआईएस फर्दर सेलिंग यहां पर शो करते हैं, तो उसके बाद अगर निफ्टी में फर्दर करेक्शन देखा जाता है तो वो मेजर सपोर्ट्स या अनब्रेकेबल सपोर्ट्स कौन सी हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो इस फर्दर फॉल को होल्ड कर सके। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं कि कौन सी वो सपोर्ट्स हैं जो यहां पर निफ्टी को फर्दर फॉल होने से रोकेंगी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जून से लेकर जुलाई के महीने में ये जो रेंज थी, कंसोलिडेशन रेंज थी 15,600 से लेकर 15,900 के बीच में, 600 के बीच में यहां पर एक कंसोलिडेशन देखा गया था। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो ब्रेकआउट के बाद निफ्टी ने एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट यहां से शो कराई थी, और जो 19 अक्टूबर को 18,604 रुपीज के हाई बनाकर वहां से निफ्टी में एक करेक्शन शो हो रहा है। और ये करेक्शन निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है वो फ्राइडे को दी है 16,985 रुपीज के ऊपर, जो कि इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग है अभी भी उनसे ऊपर ही है, क्योंकि इसने जो अपनी लास्ट लो क्लोजिंग दी थी 6 दिसंबर 2021 को, वो इसने क्लोजिंग दी थी 16,912 रुपीज पर। अभी भी उससे ऊपर ये ट्रेड कर रही है। और अगर यहां पर देखा जाए तो निफ्टी ने उससे पहले भी एक यहां पर डोजी कैंडल क्रिएट की थी 29 नवंबर को। तो 29 नवंबर को इसने एक लो बनाया था, वो था 16,782 रुपीज के आसपास। तो निफ्टी अभी भी वहां से ऊपर ट्रेड कर रही है। और एक यहां पर अगर हम 100 डीएमए को ड्रॉ करें, 100 डीएमए से ऊपर ही या नीचे ही यहां पर ये कंसोलिडेशन शो कर रही है। 100 डीएमए को यहां पर ये एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट मान रही है। यहां पर कुछ ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स इनडिसीजन शो कर रहे हैं कि निफ्टी को फर्दर फॉल किया जाए, मतलब निफ्टी को और ज्यादा यहां पर गिराया जाए, या निफ्टी को 100 डीएमए की सपोर्ट पर यहां पर ऊपर दोबारा से रिवर्सल शो किया जाए। जैसे कि आप पास्ट में देख सकते हैं, लास्ट 1 ईयर में, ये आपका 17 जून 2020 के बाद की बात है, क्योंकि उससे पहले मार्च में फॉल देखा गया था और निफ्टी यहां पर 100 डीएमए को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करने लगी थी। तो हमें आफ्टर मार्च जो हमारा फॉल हुआ था उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर जून 2020 के बाद आपने देखा होगा कि जब भी निफ्टी 100 डीएमए के पास आती है तो वहां से एक सपोर्ट क्रिएट करती है और वापस से रिवर्सल शो करती है। 24 सितंबर 2020 को भी इसने एक लो बनाया था लगभग 10,790 के आसपास का, और वहां से इसने एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट यहां पर शो की। और उसके बाद जब ये 22 अप्रैल 2021 को जब फरवरी में इसमें एक करेक्शन देखा गया था निफ्टी में, तो उसके बाद देखा गया था कि अप्रैल तक इसने अपना करेक्शन कंप्लीट कर लिया था और एक लो बनाया था लगभग 14,150 के आसपास का, और वहां से इसने दोबारा से 100 डीएमए को एक सपोर्ट मानकर ऊपर की तरफ मूवमेंट शो किया था। और अगर हम बात करें एक कंसोलिडेशन जोन की, जो इसने जून जुलाई के मंथ में दिखाया था 15,600 से लेकर 15,900 के बीच में, तो वहां पर इसने 50 डीएमए की सपोर्ट को यहां पर सपोर्ट मानकर यहां से एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई थी, और ब्रेकआउट के बाद एक अपसाइड मूवमेंट बहुत अच्छी एक यहां पर तेजी देखी गई थी, जो 18,600 रुपीज के प्राइस तक गई थी। और उसके बाद दोबारा से निफ्टी में करेक्शन देखा गया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इसमें करेक्शन हो रहा था तो जब 50 डीएमए के पास स्टॉक निफ्टी 50 आई थी, तो उस दौरान भी हमने यहां पर एक सपोर्ट देखा था 50 डीएमए के ऊपर। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जब ये 50 डीएमए के पास आया था तो इसने कोशिश की थी यहां से एक लो बनाया था 17,600 का, और उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट दिखाकर यहां पर इसने हाई बनाया था 18,210 रुपीज का। मतलब इसने 50 डीएमए को भी यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। ट्रेडर्स जो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स है उन्होंने कोशिश की थी कि निफ्टी को 50 डीएमए तक ही गिराया जाए, उसके बाद इसमें अपसाइड मूवमेंट दिखाया जाए। लेकिन एफआईआईएस की फर्दर सेलिंग के चलते यहां पर निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया था, और उसके बाद ये 100 डीएमए के ऊपर या नीचे बार बार से मूवमेंट शो कर रही है और एक रेंज में ट्रेड कर रही है, जो रेंज है 16,800 से लेके 17,600 के बीच में, और यहां पर ये अपनी मूवमेंट शो कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर मार्केट में किसी भी रीजन के चलते, जैसे कि कोविड-19 का रीजन चल रहा है कि जो अनदर वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से दुनिया भर के कई देशों में यहां पर लॉकडाउन भी देखा जा रहा है। जैसे कि नीदरलैंड की अभी न्यूज आई थी कि वहां पर एक लॉकडाउन देखा गया है। तो यहां पर हमें यहां पर सोचकर चलना होगा कि अगर मार्केट यहां से फर्दर फॉल दिखाती है, ये और ज्यादा गिरती है, तो वो कहां तक गिर जाएगी। अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर यहां पर देखें तो इसने एक लो क्रिएट किया था 29 नवंबर को, तो उसने एक लो क्रिएट किया था निफ्टी ने 16,782 रुपीज का, और उसके बाद इसमें दोबारा से एक अपसाइड मूवमेंट देखी गई थी 17,639 रुपए तक के यहां पर इसने अपसाइड मूवमेंट शो की थी। और उस दौरान ही इसने 6 दिसंबर को एक लो क्रिएट किया था। ये क्लोजिंग बेसिस पर भी इसने बिलो 17,000 इसने क्लोजिंग यहां पर शो की थी, जो थी 16,912 की। तो यहां पर अभी भी हमें देखा जाए
तो जो निफ्टी है वो अभी भी अपने प्रीवियस जो इसने क्लोजिंग लोएस्ट क्लोजिंग शो कराई थी उससे ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर हम यहां पर 150 डीएमए का यहां पर यूज करें, यहां से हम सेटिंग में से जाके चेंज कर लेते हैं। यहां पर अगर हम 150 डीएमए का जो कि इन्वेस्टर द्वारा यूज किए जाते हैं, तो अगर हम यहां पे देखें तो ये 150 डीएमए का यहां पर सपोर्ट है आपका लगभग 16,748, मतलब 16,750 के आसपास इसकी एक सपोर्ट है कि जो प्रीवियस ने डोजी कैंडल क्रिएट की थी उसके पास ही है। हालांकि डोजी कैंडल को यहां पर एक बुलिश रिवर्सल के तौर पर देखा जाता है और इसने यहां पर अनडिसीजन शो किया था 17,782 के प्राइस पर। अगर हम 150 की सपोर्ट को देखें तो 150 की सपोर्ट है यहां पर 16,750 के आसपास, और इसने जो लास्ट डोजी क्रिएट की थी जहां पर इसमें बुलिशनेस देखी गई थी वो उसने लो बनाया था 16,782, लगभग उसी 150 डीएमए के पास जो अभी प्रेजेंट में चल रही है। तो यहां पर अगर निफ्टी को अगर फर्दर फॉल करना है तो एक सपोर्ट यहां पर मिल सकती है 17,750 के आसपास। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली इसको भी ब्रेक करके यहां से जाता है, वैसे तो अगर हम पास्ट चार्ट देखें तो पास्ट चार्ट में इसने कभी भी 100 डीएमए को जब ब्रेक किया है तो उसके बाद इसने अपसाइड मूवमेंट शो की है, और कभी भी इसने 150 डीएमए को टच ही नहीं किया। हालांकि मार्केट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक इसने 150 डीएमए को टच नहीं किया है। अगर हम इसको सपोर्ट मानकर चलें, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मानकर चलें, 16,750 का लेवल जो है वो निफ्टी को सपोर्ट यहां पर प्रदान कर सकता है। लेकिन मार्केट में अगर फर्दर फॉल देखा जाता है, ये करेक्शन, ये बिग करेक्शन के रूप में निखर कर यहां से आता है, या 10 to 15% निफ्टी में एक करेक्शन देखा जाता है, तो यहां से मार्केट और नीचे की तरफ जा सकती है 15%। अगर हम करेक्शन एवरेज लेकर भी चले तो यहां पर अगर हम 200 डीएमए का यूज करें तो 200 डीएमए इसका यहां पर निकल कर आता है लगभग 16,250 रुपए इसके आसपास। तो मार्केट अगर यहां से फर्दर फॉल शुरू करती है और 150 डीएमए को भी ब्रेक करके जाती है तो यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगी 16,250 रुपए इसके आसपास, जहां पर 200 डीएमए इसको मेजर सपोर्ट के रूप में यहां पर निखर कर आ सकती है। और अगर हम बात करें वहीं पर किसी कंसोलिडेशन जोन को ऐसे सपोर्ट लेकर, तो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर हम ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, और एक और ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं हम जो इसकी लोअर रेंज थी नीचे वाली, उसको सपोर्ट मानकर। तो अगर हम इसको सपोर्ट मानकर यहां पर क्रिएट करते हैं तो हमें रेंज मिल जाती है जो प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज थी निफ्टी 50 की 15,400 से लेकर 15,900 के बीच में या 16,000 के बीच में। लेकिन अगर हम लोअर ट्रेंड लाइन को, ये जो सपोर्ट है 15,450 के आसपास या 500 के आसपास, यहां को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें और फर्दर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो हमें यहां पर पता चलता है 15,400 का लेवल यहां पर एज ए रेजिस्टेंस इन द मंथ ऑफ फरवरी टू अप्रैल यहां पर वर्क किया था, ये रेजिस्टेंस के रूप में। यहां पर आप देख सकते हो कि इसने 15,400 को एज ए रेजिस्टेंस वहां पर माना था और काफी टाइम तक यहां पर कंसोलिडेशन शो किया था लोअर हाइस क्रिएट करके। तो ये ट्रेंड लाइन जो इसने ब्रेकआउट की थी उसके बाद ये कंसोलिडेशन में गया था 15,400 टू 15,900, ये मेजर सपोर्ट के रूप में यहां पर वर्क करेगी। अगर मैं कहना चाहूं कि ये अनब्रेकेबल सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए तो ये भी गलत नहीं होगा। और निफ्टी यहां पर अगर नॉर्मल करेक्शन चल रही है, जैसे कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन चलते रहते हैं और ये नॉर्मल होता है किसी भी मार्केट के लिए, तो यहां पर इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को जो भी पोजीशनल या मिड टर्म पोजीशन अपनी बनाना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, या जो इन्वेस्टर हैं अपनी एसआईपी करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्रेश, वो इस रेंज में यहां पर अगर मार्केट और ज्यादा फर्दर फॉल यहां पर शो करती है तो आप यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं। अब यहां पर अगर बात की जाए कि अगर मार्केट क्रैश हो जाती है, तो अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो यहां पर कोई प्रेडिक्शन यहां पर काम नहीं करता है, ना ही फंडामेंटल एनालिसिस काम करती है और ना ही टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। तो यहां पर इस रेंज में 15,400 से लेकर 16,000 की रेंज में आपको यहां पर फुली इन्वेस्टेड हो जाना है। तो अभी हमारे पास अगर देखा जाए तो नॉर्मली 150 डीएमए की सपोर्ट हमारे पास 16,750 के आसपास की है, और उसके बाद 16,250 के आसपास हमें 200 डीएमए की सपोर्ट यहां पर मिल रही है। अगर फर्दर फॉल देखा जाए तो अगर ये अपनी प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन में अगर ये ट्रेड करता है, मुझे नहीं लगता कि यहां तक ये आ पाएगा, लेकिन अगर वहां पर आता है तो ये अनब्रेकेबल सपोर्ट होगी निफ्टी 50 के नॉर्मल करेक्शन के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए। यहां पर एफआईआई को बाइंग करने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ये मेजर सपोर्ट है। इससे बड़ी सपोर्ट अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट पर देखना चाहेंगे तो कोई नहीं मिलेगी, ये मेजर सपोर्ट है। और निफ्टी 50 15,500 या 400 जो भी इसमें लेवल शो कर रहा है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी, और यहां से निफ्टी दोबारा से अप ट्रेंड में चलने लगेगी। और जो भी हमारा आने वाले 2022 में ये आगे की जो भी इसमें संभावनाएं होंगी, चाहे वो 19,000 की हो 20,000 की हो निफ्टी की,
वो यहां पर देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये तो था निफ्टी 50 का एक आइडिया जो हमने लगाया है कि निफ्टी की मेजर सपोर्ट्स कहां पर है, कहां पर निफ्टी सस्टेन कर सकती है और किस ट्रेंड लाइन को या किस सपोर्ट को ये सपोर्ट मानकर वहां से अपना रिवर्सल शो करेगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहां से हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और जानते हैं बैंक निफ्टी यहां पर क्या शो कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देख सकते हैं, तो मैंने यहां पर ट्रेंड लाइन पहले से ही ड्रॉ कर रखी है। ये मैंने एक सेकंड में चेक कर लेता हूं इन्हें। ये मैंने वीकली कैंडल चार्ट पैटर्न पर यहां पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हैं। तो यहां से हम इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं और 1 वीक की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर यहां पर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैंने यहां पर ट्रेंड लाइन भी पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं ताकि हमें जल्दी हम इसकी एनालिसिस कर सके। तो आप देख सकते हैं कि 2016 से 2016 से लेकर 2020 तक मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बीच में ही किसी भी रेंज में यहां पर 100 WMA कह लो या 150 तो खैर नीचे हो जाएगा और 200 WMA और नीचे हो जाएगा। 200 WMA मतलब वीकली मूविंग एवरेज। तो यहां पर 100 DMA को WMA को जब भी मार्केट ने यहां पर टच किया है उसके पास से आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं और यहां पर भी देख सकते हैं। तो जब भी बैंक निफ्टी ने अपने 100 WMA को या वीकली मूविंग एवरेज को टच किया है उसके बाद इसमें एक रिवर्सल यहां पर देखा गया है। तो इसी के पास जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और उस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट लेकर चलते हैं तो आप आगे भी देख सकते हैं कि उसी ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने यहां पर फॉलो किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बैंक निफ्टी ने यहां से ब्रेकडाउन दिया था मार्च 2020 में, तो उसके बाद एक लो बनाया था लगभग 16,000 रुपीज के आसपास का, 16,116 का, और उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट देखी गई थी और यहां पर एक ब्रेकआउट देने के बाद इन्हीं मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ने एक अप ट्रेंड यहां पर शो किया था और 15 फरवरी 2021 को इसने एक हाई बनाया था 37,700 रुपीज का और उसी ट्रेंड लाइन को जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन इसको फॉलो कर रही थी उसको एज ए रेजिस्टेंस यहां पर वर्क करके नीचे की तरफ मूव कर ले गई थी। और जब ये अप्रैल में आया था तो मैंने यहां पर भी बताया था कि अनब्रेकेबल सपोर्ट है जो उस टाइम पे लगभग 30,000 या 31,000 के आसपास इसने यहां पर एक लो क्रिएट किया था। हम देख सकते हैं चार्ट पर कि इसने जो लो क्रिएट किया था वो किया था 30,405 और यही रेंज उस टाइम पर मेरे द्वारा बताई गई थी कि ये अनब्रेकेबल सपोर्ट है और निफ्टी ने वहां से एक बैंक निफ्टी ने वहां से एक बहुत अच्छी अपसाइड मूवमेंट यहां पर शो की। लेकिन यहां पर जब ये 27 सितंबर आप देख सकते हो, जब ये सितंबर में इस रेंज के पास आया था तो मैंने वहां पर भी सावधान किया था कि बैंक निफ्टी में हमें यहां पर ज्यादा बुलिश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी अपने मेजर रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रही है। लेकिन हमने देखा था कि नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में इसने एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट दिखाई और यहां पर एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया था जहां पर मैं भी विचलित हो गया था, मुझे भी लगा था कि ये अच्छा ब्रेकआउट है। लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद अगर जैसे कि हम वीकली कैंडल चार्ट फ्रेम पर देख रहे हैं तो एक काफी अच्छी यहां से मूवमेंट थी। जो इसने ब्रेकआउट दिया था वो दिया था 38,200 रुपीज के आसपास और वहां से इसने एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई थी और एक हाई क्रिएट किया था लगभग 41,829 का और उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई जहां पर इसको ये शो करता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था। जो भी यहां पर ब्रेकआउट हुआ था वो फॉल्स ब्रेकआउट था टेक्निकल चार्ट पर। और उसके बाद बैंक निफ्टी यहां पर एक अच्छे खासे करेक्शन मोड में है। अगर हम इसको डे कैंडल चार्ट पैटर्न पर पहले एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जब बैंक निफ्टी को हम इसको ट्रेंड लाइंस को चेंज नहीं करेंगे, केवल हम चार्ट को चेंज करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम बैंक निफ्टी को डे कैंडल चार्ट फ्रेम पर देखें तो इसने 100 डीएमए को तो बड़ी आसानी से इसने ब्रेक डाउन कर दिया, 150 डीएमए को भी ब्रेक डाउन कर दिया और अब ये 200 डीएमए अगर यहां पे आप देखें जूम करके तो 200 डीएमए को भी यहां पर ये ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ इसने पहली बार क्लोजिंग शो कराई है। क्योंकि इससे पहले भी इसने 200 डीएमए को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी लेकिन वहां से एक अच्छी खासी सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ इसने ट्रेड किया था या क्लोजिंग दी थी और उसके बाद भी यहां पर इसने दोबारा से कोशिश की थी 200 डीएमए को ब्रेक करने की, लेकिन इसमें भी ये ब्रेक करने की, लेकिन उसमें भी ये नाकामयाब रहा। तो आप देख सकते हैं कि जब भी 200 डीएमए के पास आता है तो वहां से इसने एक अच्छी खासी सपोर्ट ली थी। अगर प्रीवियस में देखें तो 200 डीएमए तक ये आसपास आई भी नहीं थी, 150 डीएमए या 100 डीएमए तक इसने सपोर्ट ली थी प्रीवियस 1 ईयर की बात करें तो। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो 100, 150 डीएमए एंड 200 डीएमए आसपास ही ट्रेड कर रही हैं और 2000 के लेवल के बीच में ही ये तीनों मूविंग एवरेजेस यहां पर वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब ये 200 डीएमए के पास आया तो वहां से इसने एक ऊपर की तरफ रिवर्सल शो किया था और उसके नेक्स्ट डे इसने दोबारा से एक कैंडल क्रिएट की थी जो लगभग आपका
इन्वर्टेड हैमर है, वहां पर भी इसने एक अच्छी खासी यहां पर बुलिश कैंडल यहां पर क्रिएट की थी, इन्वर्टेड हैमर, और वहां से भी इसने एक थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूवमेंट शो की थी। लेकिन 100 डीएमए के पास जब ये गया था तो वहां से इसमें दोबारा एक करेक्शन देखा गया और दोबारा से इसने जो क्लोजिंग दी है वो 200 डीएमए की बिलो दी है, और ये पहली बार है पिछले कई सालों में। तो यहां पर हमें यहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसलिए हम इसको वीकली कैंडल चार्ट फ्रेम पर देख रहे हैं, डे कैंडल चार्ट फ्रेम पर देखने की बजाय। तो अब हम इसको अगर वीकली कैंडल चार्ट फ्रेम पर देखें, मैं इसको वीकली कैंडल चार्ट फ्रेम पर कर देता हूं। तो अगर हम इसको वीकली कैंडल चार्ट फ्रेम पर देखें तो यहां पर अगर मार्केट फर्दर फॉल शुरू करती है तो ये जो प्रीवियस इसकी कंसोलिडेशन, देखो वीकली कैंडल चार्ट फ्रेम पर अगर आप किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स को देख रहे हो तो उसकी एक कैंडल में 5 वर्किंग डेज होते हैं। तो इसलिए यहां पर थोड़ी सोचने की आवश्यकता है कि ये जो कैंडल्स है ये काफी टाइम पीरियड की है, महीने 2 महीने 3 महीने तक हो जाती है अगर हम इस जोन को देखें। तो यहां पर एक इसने सपोर्ट क्रिएट की थी, अगर हम जून से लेके अब तक की बात कर लें, जो इसने ब्रेकआउट दिया था सितंबर में, तो जून से लेके सितंबर 3-4 महीने इसने यहां पे कंसोलिडेशन शो किया था। और ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट रेंज अगर हम इसको मान के चले तो ये है लगभग 34,000 रुपीज के आसपास की। तो 34,000 यहां पर एज ए सपोर्ट यहां पर वर्क कर सकता है अगर ये फर्दर फॉल देखा जाता है, क्योंकि अगर हम वीकली कैंडल चार्ट पैटर्न पर देखें तो डोजी कैंडल के बाद इसने एक ग्रीन कैंडल शो की थी, और उस ग्रीन कैंडल को इसने एक बुलिश बियरिश एनगल्फिंग कैंडल द्वारा उसको ढक लिया गया था। तो अब यहां पर ये फर्दर फॉल शो कर सकती है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है वो हो सकती है 34,000, जो हमने अभी फर्स्ट हमने सपोर्ट फाइंड आउट की है। अगर हम सेकंड सपोर्ट की बात करें, या जिसको मैं अनब्रेकेबल सपोर्ट कहूंगा, तो वो ये लोअर ट्रेंड लाइन को टच करके, जो इसने प्रीवियस टाइम पे लोअर ट्रेंड लाइन को, यहां पर भी देखो आपने इसने लोअर ट्रेंड लाइन को टच किया था, यहां पर एक इसने बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर क्रिएट किया था, जिसमें भी इसने इसको डिफेंड किया था और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी। और उसके बाद यहां पर भी इसने एक ऊपर की तरफ नीचे जाने के बावजूद इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी, और सेम यहां पर किया था इसने 19 अप्रैल के आसपास। तो उसके बाद अगर हम देखें कि अगर बैंक निफ्टी यहां से फर्दर फॉल होती है तो ये जो सपोर्ट है यहां पर ये 33,450 की, अगर हम इसको मान भी लेके ये अगर जल्दी हो जाती है, देखो यहां पर टाइम पीरियड की बात होती है, अगर ये कैंडल या करेक्शन बहुत तेजी से होता है तो 33,000 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे होता है तो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं एसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। तो जब एसेंडिंग ट्रेंड लाइन के बीच में कोई भी स्टॉक ज्यादा कंसोलिडेट शो करता है तो एसेंडिंग ट्रेंड लाइन तो ऊपर की तरफ जा रही होती है, जो सपोर्ट को ऊपर की तरफ पुश करती रहती है। तो अगर यहां पर ये काफी समय तक यहां पर ये कंसोलिडेशन में चला भी जाए तो यहां पर सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ चली जाएगी, और 33,500 इसकी अनब्रेकेबल सपोर्ट होगी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट्स के बारे में, जहां पर आपको पोजीशन बनानी ही बनानी है। निफ्टी की हमने बात की तो निफ्टी का 15,400 से लेकर 15,900 या 6,000 के बीच में आपको यहां पर इन्वेस्टिंग करने की एक प्लानिंग करनी है, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। और उसी प्रकार अगर बैंक निफ्टी में अगर 33,000 से लेकर 34,000 के बीच में बैंक निफ्टी आती है या स्टॉक के प्राइस आते हैं बैंकिंग के, तो वहां पर आपको पोजीशन बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये हमने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो मेजर सपोर्ट्स हैं उनके बारे में बताया, जो अनब्रेकेबल सपोर्ट्स हैं मेरे नजरिए में, अगर ये नॉर्मल करेक्शन है या नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है तो ये अनब्रेकेबल सपोर्ट्स यहां पर होंगे। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम स्टॉक्स के ऊपर लाएंगे और स्टॉक्स में उनकी मेजर सपोर्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और प्लानिंग करेंगे कब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट 100% वहां पर बनानी है और अनब्रेकेबल सपोर्ट्स को लेकर वहां पर चलना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।